सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। This video is powered by Phone Rescue. Check description for more information. दोस्तों पहला अपडेट है वो आता है इंडिया में जीएसटी को लेके और यहां पर दोस्तों मोबाइल फोन्स वगैरह हैं उनकी प्राइस हो गई है बहुत ज्यादा कम। तो जाके अगर आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा का मतलब एकदम काफी कम नहीं हुई है, लेकिन फिर भी दोस्तों यहां पे आपको डिस्काउंट्स देखने को मिल जाएंगे अलग अलग ब्रांड्स के अक्रॉस। तो जाइए मजा उठाइए जीएसटी का और खरीद लीजिए अपने फेवरेट स्मार्टफोन को। दोस्तों अगला अपडेट यहां पर निकल के आता है वो भी कुछ ऐसा ही है कि यहां पर दोस्तों हो गया थोड़ा सा सिस्टम उल्टा कि यहां पर दोस्तों होंगे अब इंपोर्टेड फोन्स उन पर लग जाएगी 10% और एक्स्ट्रा ड्यूटी। तो वो दोस्तों हो जाएंगे थोड़े से महंगे और यहाँ पे जो इंडिया में बनने वाले फोन्स हैं उनको थोड़ा सा और बूस्ट मिलेगा। ऐसे में जो ब्रांड्स हैं वो इंपोर्ट नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे इंडिया में फोन्स को बनाएं जिससे जो प्राइस है वो थोड़ी सी कम रहे। और ऐसे में अगर आप भी कोई फोन बाहर से खरीदते हैं तो उस पर आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा कस्टम ड्यूटी देनी पड़ जाएगी। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है विंडोज 10 को लेके। और अब दोस्तों इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो कहती है माइक्रोसॉफ्ट से कि इंडिया में जो अपडेट्स है विंडोज 10 को लेकर उनकी जो प्राइस है थोड़ी सी कम करो। बिकॉज आपको मालूम दोस्तों कि इंडिया में बहुत सारे जो लोग हैं वो काम में लेते हैं पायरेटेड वर्जन को। तो ऐसे में वहां पर सिक्योरिटी अच्छे से मिल नहीं पाती और फिर जब आपसे बात करता हूं रैंसमवेयर अटैक्स वगैरह की तो जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसे में माइक्रोसॉफ्ट ने शायद ये बात काफी हद तक मान भी ली है कि इंडिया में दोस्तों विंडोज 10 है उसकी प्राइस होने वाली थोड़ी सी कम, जिसके बाद में हमको मिलेगी सस्ती विंडोज और एक सिक्योर ओएस जो माइक्रोसॉफ्ट कोशिश करता है देने की। दोस्तों अगला अपडेट अब निकल के आता है वो है फोन फटने को लेकर और ये दोस्तों गैलेक्सी नोट 7 नहीं है, ये है HTC का डिजायर 10 प्रो। और ये दोस्तों फोन जो है वो फट गया हमारे इंडिया में ही एक इंडियन लेडी के हाथ में। उन्होंने दोस्तों फेसबुक पे पोस्ट डाला, HTC को लिखा कि भाई मेरा फोन फट गया है, लेकिन यहाँ पे HTC जो है वो कुछ सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे रहा है। बोलते हैं कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन ये जो फोन है ये चार्ज भी नहीं हो रहा था और उस टाइम दोस्तों हाथ में था और हाथ में फोन फट गया, इंजरी भी हुई है। आपने अपने आंखों से या मतलब किसी दोस्त में, किसी सर्कल में, किसी फैमिली में क्या आपने वाकई में कोई फोन फटता हुआ देखा है? मुझे बताओ आप नीचे कमेंट्स में। दोस्तों यहाँ पर जो अगला अपडेट है वो आता है जियोनी की तरफ से और इंडिया में दोस्तों लॉन्च होने वाला है जियोनी का S10। 4 कैमरे हैं दोस्तों इसके अंदर, 2 हैं पीछे 2 हैं आगे, मतलब आगे भी सेल्फी पीछे भी सेल्फी और ग्रुप फी और जो भी चीजें सारी हो जाएंगी इस फोन में। और ये एक फ्लैगशिप फोन की तरह जियोनी लॉन्च करने वाला है इंडिया में। फिलहाल जो दोस्तों जियोनी का A1 आता है कुछ 20-22 हजार रुपए का फोन है। देखते हैं कि S10 कब आता है और कैसे सेल्फिस्तान के वीजा के लिए आपको लाइन में लग के पहले बुकिंग करवानी पड़ती है। दोस्तों अगला अपडेट है वो आता है फेसबुक की तरफ से और ये है फेसबुक के एल्गोरिथम चेंज को लेके, जहां पे दोस्तों अब जो है वो फेसबुक थोड़ा सा चेंज करने वाला है अपने एल्गोरिथम में कि जो आपको न्यूज फीड देखने को मिलती है वो क्या है, कैसी है, वो रिलेवेंट है या नहीं है। वहां पे फेक न्यूज जो है वो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जो चीजें हैं वो हो जो आपको और अच्छे से फेसबुक नेविगेट करने में मदद करें, यहाँ पे जो आपके इंटरेस्ट हैं वो सामने आए। तो यहाँ पे अब आपको शायद फेसबुक की जो न्यूज फीड है वो थोड़ी बहुत और काम की देखने को मिलेगी, वरना आप तो समझ नहीं आता भाई किसने किसी को लाइक किया हुआ है, शेयर किया हुआ है, कुछ भी किया हुआ है, हमारे सामने जो पूरा कचरा वो चलता रहता है। शायद ये इंप्रूव होगा फेसबुक के इस नए एल्गो के बाद में। दोस्तों अगला अपडेट है वो निकल के आता है एयरटेल मॉनसून ऑफर के बारे में और यहां पर दोस्तों अगर आप हैं एयरटेल के एक पोस्टपेड यूजर तो आपको मिल जाएगा 10-10 GB डेटा 3 महीने तक। दोस्तों आपको मिल जाएगा टोटल बेनिफिट 30 GB का। आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा एयरटेल टीवी ऐप को। तो मतलब जियो जो है जब वो दे रहा था 3 महीने के ऑफर तो एयरटेल ने टांग लड़ाई, लेकिन यहाँ पे जब एयरटेल को लगा कि भाई अब हमें खुद को कुछ करना पड़ेगा तो एयरटेल जो है वो खुद से निकाल रहा है 3 महीने के ऑफर। पहले समर ऑफर था, पहले कुछ हॉलिडे ऑफर था, हैप्पी ऑफर था और अब दोस्तों यहाँ पे आ गया है ये मॉनसून ऑफर। बारिश का मौसम है, फायदा उठाओ, कम से कम कुछ तो डेटा जो है वो आपके पास में मिल ही जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है इंडिया में सेल्फ ड्राइविंग कार्स को लेके और हम सभी जानते हैं, एक तरीके से समझते भी हैं कि भाई इंडिया में जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स है उनका फ्यूचर कितना कितना क्या पॉपुलर है। बिकॉज दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कैसा क्या ट्रैफिक होता है, कैसे जैम लग जाते हैं, जो सारे रूल्स उनको फॉलो करना बहुत ही मुश्किल बन जाता है बहुत बार। लेकिन यहाँ पे दोस्तों टाटा जो है वो काम कर रहा है बेंगलोर से बाहर एक सीक्रेट फैसिलिटी में, जहां पे रेप्लिकेट किया गया है काफी हद तक इंडियन रोड्स को। और यहाँ पे दोस्तों टेस्टिंग जो है वो एक तरीके से चल रही है, मतलब प्लानिंग चल रही है कि कैसे जो है वो इंडिया में ड्राइवरलेस कार, सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो है वो आएंगे आगे चल के। मतलब एक दिन तो आएगा जब इंडिया में भी कार्स होंगी और इसके लिए हमको तैयारी भी करनी पड़ेगी। चाहे जो लॉज हैं वो थोड़े से और स्ट्रिक्ट होंगे, चाहे हम सभी जो लोग हैं वो हम सभी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे, तो ये काम हो जाएगा। और इंडिया में अगर रोड्स वगैरह और इंप्रूव हुई तो ये चीज भी हमको देखने में आगे
आगे देरी नहीं लगेगी। दोस्तों अगला अपडेट हमें निकल के आता है वो है जापान की गायों के लिए एक शर्ट को लेके। मतलब दोस्तों जापान में क्या है, जो गर्मी है वो थोड़ी सी तेज है, तो ऐसे में वहां पे जो गायें हैं वो जब दूध देने वाली होती हैं तो गर्मी में उनकी दूध की जो प्रोडक्शन क्वालिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, जो क्वांटिटी है वो भी कम हो जाती है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे डिजाइन किया गया है एक स्पेशल शर्ट को, जिसको उन गायों को पहनाने के बाद में जो उनका बॉडी टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम कंट्रोल किया जा सकता है काफी अच्छे तरीके से। यहाँ पे कुछ दोस्तों वाटर ट्यूब्स वगैरह भी हैं जिससे वो जो कपड़ा है वो थोड़ा थोड़ा गीला होता रहता है। मतलब ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। इंडिया में दोस्तों बहुत जगह मैंने देखा है कि जो ऐसे हमारे जानवर होते हैं जहाँ पे गाय वगैरह है, भैंस वगैरह है, उनके ऊपर ऐसे चीजें पहनाई जाती हैं, लेकिन ये एक तरीके से टेक्नोलॉजी को काम में लिया जा रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है कि जानवरों को थोड़ी सी गर्मी भी कम लगेगी और जो दूध का प्रोडक्शन है वो भी कम नहीं होगा। दूसरा अगला अपडेट यहाँ पे निकल के आता है वो है यहाँ पे फेसबुक के वाईफाई फाइंडर के लिए। आप दोस्तों जानते हैं कि जो फेसबुक के अंदर आता है वाईफाई मैप टूल, जहां पे आप देख सकते हैं कि भाई वाईफाई जो है वो कहां पे ओपन है, कहां पे कितना क्या आप जाके फेसबुक यूज कर सकते हैं। वो फिलहाल तो इंडिया में नहीं था, लेकिन दोस्तों ये अब आ गया है ग्लोबल स्केल पर रोल आउट होने के साथ में कि आप अपने डायरेक्टली फेसबुक ऐप से सर्च कर सकते हैं कि भाई आपके नजदीक में कहां पे खुले वाईफाई हैं जहां पे आप जाके इंटरनेट काम में ले सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। मतलब हम ना ये सोचते हैं कि आगे चल के डेटा ना ऐसा होना चाहिए कि मतलब उसकी कुछ वैल्यू रही ही नहीं। मतलब इंटरनेट दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जैसे एड्स के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, तो ऐसे में ही हमको अगर फ्री डेटा मिल जाए आगे चल के, मान लो आज से 10 साल बाद की डेटा की कोई वैल्यू है ही नहीं, डेटा मतलब बाय डिफॉल्ट फ्री है भाई, क्योंकि उसके बदले में वो आपसे कितना पैसा कमा रहे हैं इनडायरेक्टली, वो हमको देखना होगा कि वो कितनी अच्छी बात है कि भाई हमने बिना पैसे दिए डेटा जो है हमको मैंडेटरी बाय डिफॉल्ट फ्री मिलने वाला है। दूसरा अगला अपडेट हमें निकल के आता है वो है गैलेक्सी नोट के FE के बारे में। दोस्तों ये है नोट 7 का फैन एडिशन और ये लॉन्च होने वाला है 7/7/2018 दोस्तों 7 जुलाई 2018 को। अब ये जो फोन है इसकी बैटरी थोड़ी सी कम होगी, उसके अलावा जो फोन है वो होगा कंप्लीट नोट 7 और ये बिल्कुल FE ही है, बिकॉज यहां पे दोस्तों जो फैंस हैं सैमसंग के, जो ट्रू नोट वाले फैंस हैं वही इस फोन को शायद लेंगे ज्यादा, वरना मासेस जो है वो तो अभी भी सोचती है नोट 7 मतलब धमाका। देखते हैं कि ये फोन मार्केट में आके कैसा करता है। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो फिर आता है एक और फोन के बारे में जो कि है शार्प की तरफ से। और यहां पे दोस्तों बेसिकली शार्प जो है वो लॉन्च करने वाला है 2 नए फोन 17 जुलाई को और ये होंगे दोस्तों कंप्लीट बेजल-लेस। यहां पे आपको देखने को मिलेगा एक में स्नैपड्रैगन का 630 प्रोसेसर, एक दोस्तों होने वाला है स्नैपड्रैगन का 660। देखते हैं कि जो बाकी स्पेक्स है वो कैसी हैं, लेकिन अगर ऐसा डिजाइन शार्प लेके आता है तो बहुत ही कमाल की बात है, जहां पे चारों तरफ कोई भी बेजल नहीं है। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि पहले जो शार्प का एक फोन आया था शार्प एक्वस क्रिस्टल, वो भी वही फोन था दोस्तों जहां पे 3 तरफ कोई बेजल नहीं थी और मी मिक्स वगैरह जो है वो उसके बाद में आए हैं। तो शार्प एक बार वापस से नया ट्रेंड लेके आ सकता है चारों तरफ बिना किसी बेजल वाले फोन का। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो निकल के आता है सैमसंग की तरफ से और सैमसंग अभी प्लानिंग कर रहा है दुनिया की सबसे बड़ी प्रोडक्शन फैसिलिटी को सेटअप करने का, जो कि होगी OLED पैनल्स के लिए। दोस्तों ये होगी कोरिया में, बिकॉज सैमसंग दोस्तों जानता है कि चारों तरफ से डिमांड कितनी ज्यादा होने वाली है, फिर चाहे वो आईफोन 8 के लिए हो, चाहे वो अपने खुद के फोन्स के लिए हो, चाहे वो टेलीविजन के लिए हो दोस्तों, चाहे वो हो दूसरे किसी ब्रांड्स के लिए। सैमसंग यहाँ पे OLED का जो मार्केट है वो 98% कंट्रोल करता है और इसमें सैमसंग चाहता है कि वो एक और बड़ा प्लांट लगा ले जिससे आगे चल के जो प्रोडक्शन क्वालिटी है वो बढ़े, प्रोडक्शन क्वांटिटी है वो भी बढ़े और सभी को सप्लाई कर सके अपने OLED पैनल्स, फिर चाहे वो फ्लेक्सिबल हो, नॉर्मल हो, कर्व वाले हो या फिर कुछ और हो। दोस्तों अगला अपडेट हमें निकल के आता है वो है Xiaomi की तरफ से और Xiaomi दोस्तों इंडिया में अपना खोल चुका है 500वां सर्विस सेंटर। कहते हैं Xiaomi वाले की जो सर्विस है वो हमारी इंप्रूव हुई है, हम इसको और अच्छे से इंप्रूव करके दे रहे हैं। मैंने मिक्स्ड ओपिनियन सुने हैं, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स बोलते हैं कि सर्विस खराब है, बहुत सारे बोलते हैं कि सर्विस ठीक है, मुझे ठीक से मिली। जो मैंने आज दिन में एक वीडियो बनाया था वो भी दोस्तों इसी बारे में था कि इंडिया में जो सर्विस है उसका क्या कंप्लीट सीन रहता है। भाई बड़े शहरों में कहीं कहीं पे मिल भी जाती है, कहीं कहीं पे नहीं भी मिलती है। अगर हमसे बात करता हूं छोटे कस्बों की तो वहां पे सर्विस का बहुत ही बुरा हाल है। फिर चाहे वहां पे आप सैमसंग की बात करो, चाहे आप LG की बात करो, चाहे आप Xiaomi की बात करो, आपने अपना काफी अच्छा फीडबैक दिया है उस वीडियो में और उम्मीद यही करते हैं कि आगे चल के यार सर्विस जो है वो थोड़ी सी इंडिया में इंप्रूव होगी, फिर चाहे वो Xiaomi हो या फिर कोई और ब्रांड हो। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है यहाँ पे वो है अलीबाबा की तरफ से और ये 240 स्टोर के बारे में नहीं है। यहाँ पे दोस्तों चाइनीज कंपनी जो है अलीबाबा वो लॉन्च करने वाली है अपना एक स्मार्ट स्पीकर, जैसे दोस्तों Amazon का Echo है, गूगल का होम है या फिर दोस्तों एप्पल का है होम पॉड। तो यहाँ पे ऐसे दोस्तों एक असिस्टेंट वाला स्पीकर जो है वो अलीबाबा लॉन्च कर सकता है। हमें मजा तभी आएगा जब एकदम शुद्ध हिंदी में या फिर इंडियन लोकल लैंग्वेज में दोस्तों ऐसे कोई स्पीकर आएंगे ना जहाँ पे आप बस उनसे बात करो और वो आपको आप ही के टोन में, मतलब जैसे आपका दोस्त बात करता है वैसे अगर जवाब देगा, इससे बढ़िया बात तो कुछ और हो नहीं सकती है। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है क्वालकॉम की तरफ से और ये है एक नई वॉच के लिए। ये दोस्तों स्मार्ट वॉच है, ये है स्पेशली किड्स के लिए। उसका जो नाम है दोस्तों वो है रीड बॉय W8। ये दोस्तों कोलैब करके बनाया है रीड बॉय के साथ में और यहाँ पे जो स्मार्ट वॉच है इससे बच्चे अपने सवाल पूछ सकते हैं, उनको उनके जवाब मिल जाएंगे। इसमें कैमरा वगैरह भी जो डिजाइन है वो काफी देखने को मिलता है एप्पल वॉच जैसा, लेकिन ये बच्चों के लिए एक तरीके से लर्निंग वॉच है। यहाँ पे आपको 4G कैपेबिलिटीज भी मिल जाती हैं। इंडिया में कब आएगी मालूम नहीं, लेकिन दोस्तों चाइना में जो है वो शायद 2017 सितंबर तक मिलनी शुरू हो सकती
सकती है। आप मुझे बताइए कि क्या आप एक स्मार्ट वॉच यूज करते हैं, अगर करते हैं तो कौन सी करते हैं और क्यों करते हैं। दोस्तों बस यही थे सारे आज के टेक अपडेट्स। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सलाह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।